यार साथी, अगर आपने यूपी होमगार्ड की एग्जाम दी हो साथी और अपने परिणाम का वेट करे हो साथी, जिसका तैयारी आपके यूपी होमगार्ड के जिसने कराया साथी, उस पे ही यहाँ पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाए गए। और साथ ही आपके हित में बोलने के लिए जो व्यक्ति खड़ा था साथी, उस पे यहाँ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाए गए। यार साथी, अगर आपने यूपी होमगार्ड से हो, चाहे आप 75 जिले में से कहीं से भी हो साथी, ये तो फिक्स है साथी कि आप अपने यूपी होमगार्ड के परिणाम का वेट कर रहे होंगे साथी कि हमारा यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाए, चाहे हमारा यूपी होमगार्ड के परिणाम कब तक आ जाएंगे। तो ठीक भैया, आपके तो इतना तो वो व्यक्ति काम किया कि आपके हित में बोलने के लिए गया साथी, और आपके हित में बोलने के लिए जब गया उस पे इतना बड़ा इल्जाम लगाए गए साथी। और आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, और सभी साथी से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। और साथी देखिए, नहीं तो आपके आगे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि 8, 9 और 10 जून 2026 को साथी, आज आपके 1 जून 2026 हो चुके हैं। प्यारे साथी, बस आपके 7 दिन ही बचे हैं और हमें लगता है कि उस व्यक्ति पे ये इल्जाम लगा रहेगा तो साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनका एग्जाम पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। उनका कोई अब ये ही नहीं रहेगा कि मतलब वो सिलेक्शन हो पाएंगे, इतना तो फिक्स है। ठीक है, तो सभी साथी यहाँ पे नोटिस को देखेंगे। आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं साथी, यहाँ पे सभी साथी एक बार ध्यान से देखना और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ये साथी, आप सभी साथी के पास इस वीडियो को शेयर करना, और भाई कहीं ना कहीं आपको किसी भी हाल में सपोर्ट करना होगा, क्योंकि साथी यहाँ पे बात अगर हम लोग करें कि आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, आपकी नौकरी से रिलेटेड, आपके साथी भविष्य से रिलेटेड ये जो चीजें हैं साथी इस व्यक्ति ने किया है। तो ठीक है साथी, हमने आज यहाँ पे बात करते हैं कि आपके 2 ही ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म है जिसमें साथी अभ्यर्थियों ने पढ़ाई करते हैं। एक प्लेटफॉर्म साथी आरडब्ल्यूए और साथ ही यहाँ पे एक है एग्जामपुर। ठीक है यार साथी, यहाँ पे जब विवेक सर ने लेखपाल के जो पेपर लीक हुए थे साथी, उस पे जब इन्होंने आवाज उठाया तो साथी यहाँ पे उनके जो ऑफिस है, एग्जामपुर का जो ऑफिस है साथी, जिसमें व्यक्तियों को पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे कांस्टेबल की अभी क्लास चल रही थी साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। उन सभी साथी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सभी साथी एक बार सपोर्ट करना, उन सब साथी मिलके वो एक बार साथी, सभी साथी अगर सपोर्ट करोगे तो शायद वो कोचिंग फिर से खुल सकता है और आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो सकती है। नहीं तो साथी आपके पास बहुत कम समय बचे हैं, 8 दिन 7 दिन बचे हैं। अगर इस बीच वो क्लास बंद रहेगा साथी तो सभी साथी पूरे बढ़िया तरीके से फेल हो जाएंगे और सबके माइंड खराब हो जाएगा भाई। भविष्य मतलब साल भर इसमें तो पूरा बर्बादी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताना साथी, कमेंट में सभी साथी एक बार बताना कि कौन साथी साथी एग्जामपुर प्लेटफॉर्म से अभी पढ़ाई कर रहा है साथी, और साथी यहाँ पे एक बार बता देना कि क्या क्लास अभी चल रही है। भाई यहाँ पे पूरे तरीके से बंद है, जो सरकारी है उस पे कर्मचारियों ने मोहर लगा दिया है कि भैया इसको खोलना, ऑफिस को खोलना वैध है, अभी इस ऑफिस को नहीं खोला जाएगा। कहीं ना कहीं साथी यहाँ पे सरकार का ये साजिश था कि आपके पढ़ाई को रोका जाए, जिसमें साथी आपको यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 8, 9 और 10 जून को जो एग्जाम है साथी उसे बच्चों को भड़का दिया जाए, और साथी यहाँ पे कि ताकि लड़के ज्यादा सिलेक्शन ना, है ना। यहाँ पे साथी जब देखिए कि लेखपाल के जब एग्जाम को लेके साथी बवाल चला तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ। भैया अगर इतनी ही औकात है तो भाई क्यों नहीं आप सही सलामत एग्जाम को करा देते हो, इतना ही औकात है तो क्यों नहीं एसएससी जीडी के एग्जाम को सही सलामत करा दे रहे हो। अगर इतनी ही औकात है तो आप एक भी एग्जाम सही सलामत क्यों नहीं करके दिखा रहे। हम तो इतना ही कहेंगे। और साथ ही जब समय आया आपको पढ़ने के लिए तो आपने ऑफिस को बंद करवा दिए, जाके वहां पे सील कर दिए उस ऑफिस को। सभी साथी एक बार सपोर्ट करना, है ना। सभी साथी से आपसे हाथ जोड़ के विनती है भैया कि आपकी भविष्य आपके हाथ में है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसी बीच में अगर आप 7 से 8 दिन पढ़ाई नहीं करते हो ना तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाओगे। एकदम हम 100% की गारंटी कह रहा हूं साथी। यहाँ पे वह व्यक्ति लेके जाएगा जो आरडब्ल्यूए से पढ़ाई कर रहा होगा साथी। यहाँ पे वह व्यक्ति फेल होगा जो साथी ये जो है ना एग्जामपुर से तैयारी कर रहा है। वो कारण क्या है साथी, अगर ये दोनों क्लास चलते साथी तो सिलेक्शन तो दोनों का होता, कंपटीशन हाई रहता। लेकिन साथी यहाँ पे जब वो ऑफिस बंद ही कर दिया गया है तो क्या होगा साथी, अब बताइए।
कई बच्चे 7 से 8 दिन वही मेन चीज होते हैं, जो टॉपिक को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चलते हैं, और यहाँ पे सब कुछ बंद होने के बाद वो कैसे सिलेक्शन लेगा। सभी साथी एक बार बताना, क्या आप किस चीज से पढ़ाई करते हो साथी, या फिर आरडब्ल्यू से, फिर साथी देखिए दोनों प्लेटफॉर्म बेहतर है, बस आपको पढ़ने का एक अनुभूति होना चाहिए कि कहाँ कैसे मुझे समझ में आ रहा है। तो लेकिन प्लेटफॉर्म को बंद करना साथी ये गलत बात है। यहाँ पे नोटिस में क्या आया है, यहाँ पे विवेक सर ने यहाँ पे एक नोटिस लगाए हैं, वो हाथ जोड़ के विनती और विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि क्या मेरा भविष्य के साथ ये हो गया है, ये बच्चों के लिए हुआ है, जब बच्चों के हित में हमने आवाज उठाया तो ऐसे हमें झेलना पड़ा साथी। तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही दुख घटना है साथी, दुख भरी घटना। इन्होंने बताया है कि शायद आप सब सपोर्ट कर सको, बच्चों का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, बीच में फटकाव होंगे तो कुछ नहीं होंगे भाई। जब आंदोलन ही करना है तो बीच में भाई अभ्यर्थी भगे ना, बीच में भग जाओगे भाई तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग खान सर की बात करें, वो कोई भी अगर आंदोलन करते हैं भैया तो वो पाके ही रहते हैं, क्योंकि पीछे लड़के हैं। यहाँ पे है कि चढ़ाओ उतारो चढ़ाओ उतारो, इससे अच्छा है कि पेपर में गलत ही गलत सवाल बता दो भाई, ऐसे जब लड़के है कि नहीं, गलत ही बता दो कि ये होगा ये नहीं होगा भाई। जब आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, आप बस अपने अनुभूति को देख रहे हो, तो भाई ऐसे में होगा, मतलब क्या बात है यार। सबको ये नौकरी की तलाश है, लेकिन सब इसमें मजा भी लेने वाले हैं। यहाँ पे नोटिस में क्या बताया है, बहुत ही दुखद साथी यहाँ पे घटना है साथियों। यहाँ पे आज पुलिस के द्वारा एग्जामपुर ऑफिस को साथी सील कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जामपुर का जो साथी ऑफिस है वो पुलिस कर्मियों ने आके साथी यहाँ पे सील कर दिए हैं। साथ ही यहाँ पे बताया है कि बच्चों के हित के साथी आवाज उठाने की साथी ये सजा मिली है, ठीक है। ये साथी इन्होंने बताया है, एग्जामपुर वाले सर ने, यानी कि विवेक सर ने बताया है कि हमने जब आवाज उठाई लेखपाल के प्रति, जो बच्चों के प्रति आवाज उठाई कि पेपर लीक हो चुका है, ऐसे ऐसे हुआ है, तो उनके जो ऑफिस है पूरे तरीके से बंद कर दिए गए। आगे भी बताया गया है कि मुझे मेरे साथी यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे नहीं पता कि क्या होगा अब, क्या साथी आपको आपके भविष्य के लिए गरीब बच्चों के लिए साथी यहाँ पे आवाज नहीं उठा सकते, मुझे समझ नहीं आ रहा है साथी क्या होगा अब क्या नहीं। ये इन्होंने बताया है भाई, अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने गरीब बच्चों और यहाँ पे बच्चों के प्रति आवाज हमने उठाया था। अब बताइए कि इसमें आपके कांस्टेबल के भी एग्जाम चल रहे हैं साथी, है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी, इस पे भी ठीक है, इस पे भी और यहाँ पे भी RWA पे भी, ठीक है। इस पे भी कांस्टेबल के ही चल रहे हैं। तो भाई सिलेक्शन तो कहां से होंगे अब बताओ। ये जब पूरे तरीके से बंद है और ये स्टार्ट है, इस पे लगातार क्लासेस चल रहे हैं साथी, और इस पे पूरी तरीके से बैन लगाए गए हैं कि अभी इसको कब खोलना है। यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि भाई आपको 15 जून को आपको खोलना है। तो क्या भैया इसमें जो अभ्यर्थी होंगे, जो बच्चे होंगे, क्या अब पेपर के 5 दिन बाद, पेपर खत्म होने के 5 दिन बाद से वो पढ़ाई करके कांस्टेबल के एग्जाम निकालेंगे? ये बताइए भाई। आपसे हाथ जोड़ के विनती है बस सभी साथी से कि आप सबको सपोर्ट करना होगा, नहीं तो इसमें लाखों अभ्यर्थी तैयारियां कर रहे हैं और सबके भविष्य उनके हाथ में अब है। अब वही चाहेंगे तो कुछ कर पाएंगे। अब आप आज से तो बैच खरीद के कुछ कर नहीं पाएंगे। अब भाई जो जिससे पढ़ लिया है उसका माइंड उसमें ही सेट है, इधर उधर करेगा तो वो सेट नहीं हो पाएगा। फिर अब स्टार्ट करेगा RWA से, तो भाई 7 दिन में वो समझने में ही उसको लग जाएंगे। पेपर से 2 से 3 दिन पहले पढ़ाई ही नहीं होती। मेन चीज यही था साथी, अगर आज खुल जाए, अगर सभी साथी ने आवाज उठाते हैं आज खुल जाए या फिर कल खुल जाए तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। फिर से स्टार्ट होंगे क्लास से, अभी तो सबके मुंड इधर इधर उधर।
सभी साथी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को सभी साथी के पास शेयर करना, और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और देखिए भाई, यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो जिन्होंने आपके रिजल्ट यानी कि होमगार्ड की भी तैयारी कराई, जिन्होंने आपके लेखपाल की भी तैयारी कराई, जिन्होंने सब कुछ की तैयारी कराई, साथी उसी व्यक्ति को यहाँ पे बंद कर दिया गया है, उसके ही ऑफिस को बंद कर दिया गया है। ये गलत बात है। किसी के हित में आवाज उठाना गलत बात अब हो चुका है। अगर सरकार चाह रही है कि पेपर लीक हो जाए तो लीक हो जाए। अगर इतना ही दम होता तो क्यों एसएससी जीडी के एग्जाम, है ना, वो तो सैनिक है ना, वो भारत माँ की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। जब भारत माँ की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, तो उसकी बातें हटा दे कि ये तो भाई आपके लेखपाल के है और साथ ही आपके यूपी के लेखपाल के। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। सभी साथी क्या चाहते हैं कि क्या इस कोचिंग को खोला जाए, फिर से सरकार से एक बार अनुभूति लगाई जाए, एक बार निवेदन किया जाए कि नहीं सरकार अब ऐसा मत करिए, अभी हम लोग के हाथ दाव लगा चुके हैं, हम लोग के नसीब एकदम उड़ जाएंगे, सब सब बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे, फिर आगे की वैकेंसी को आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सबसे दुख भरी बातें हैं। बहुत लाखों अभ्यर्थी इस पे निर्भर हैं एग्जामपुर पे साथी, और यहाँ पे देखिए भविष्य उनके ही हाथ में है। अगर आप सबने आवाज नहीं उठाएंगे तो अब फिर से बर्बाद हो जाएंगे और आपके फिर अगली वैकेंसी के लिए देखना पड़ेगा, तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो सब कुछ ये आपके ऊपर है। अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे तो अब कुछ नहीं हो सकता है। मिलके आवाज उठाना होगा, एकत्र होके। ये नहीं कि टूट के आवाज उठाए हैं व्यक्ति तभी ऐसा हुआ है। भाई भारी संख्या में अगर आप सबने जुड़े होंगे तो बेहतर होता, लेकिन अगर आप भारी संख्या में नहीं जुड़ेंगे साथी तो पूरे तरीके से फिर बर्बाद हो जाएगी। यह साथी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उन सभी साथी के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा जो चाहते हैं साथी एग्जामपुर की जो कोचिंग है फिर से स्टार्ट हो जाए। और सभी साथी RWA वाले भी जितने भी अभ्यर्थी होंगे सभी साथी, उससे भी आपको देखिए, इसमें देखिए दोनों तरीके से कंपटीशन होना चाहिए, एक तरीके से कंपटीशन नहीं होना चाहिए, है ना। एक तरफा प्रेम नहीं होता है। प्रेम जब होता है तो दोनों तरफ से होता है, तभी वो हार नहीं तो पार हो जाता है। एक तरफा, है ना, दोनों तरफ से प्रेम होना चाहिए, एक तरफ से प्रेम नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे साथी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। सभी साथी मिलके एक बार बोलेंगे साथी, जय हिंद, वंदे मातरम।